यूपी में पिछले 10 दिनों में 6 जिलों के एसपी और 5 जिलों के डीएम सहित 11 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। 6 पीसीएस समेत 8 सीएमओ के भी तबादले हुए हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ से नाराज केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचकर जेपी नड्डा से क्या कह दिया, ये भी मिस्ट्री बना हुआ है। अब केशव प्रसाद योगी के मंत्रालय की रिपोर्ट मांग रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर के ही कुछ लोग योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद उनके हौसले और बुलंद हो गए। कुल मिलाकर बीजेपी जैसे मजबूत किले में आग लगी है और जब सत्ता पक्ष में आग लगेगी तो विपक्ष घी तो डालेगा। आग में घी डालते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा था, मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। बहरहाल यूपी में बीजेपी का परफॉर्मेंस क्यों कमजोर रहा, इस पर बीजेपी ने समीक्षा कर लिया है। यूपी में बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कमजोर हो रही है, ऐसा कहना है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य योगी के इस बात से सहमत नहीं है। वो कहना चाहते हैं कि यूपी की योगी सरकार पार्टी से बड़ी हो गई है। अब केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ बिल्कुल आमने सामने हैं। अब सवाल है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे पाएंगे। सवाल ये भी है कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए ज्यादा अहम है या योगी आदित्यनाथ। इस सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सुरक्षित है। केजरीवाल ने 11 मई 2024 को एक चुनावी सभा में कहा था, अगर ये चुनाव जीत गए तो मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। भले ही बीजेपी हाईकमान यूपी में पार्टी की खराब परफॉर्मेंस की वजह से नाराज है, पर उसे योगी आदित्यनाथ के कद का अंदाजा है। योगी आदित्यनाथ का चेहरा नॉर्थ इंडिया के अलावा साउथ इंडिया में भी खास बन चुका है। शायद उनका तेजी से बढ़ता हुआ कद भी उनके लिए खतरा बन रहा है। सियासत के जानकार कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह के करीबी हैं, जबकि योगी को अमित शाह के विपक्षी के रूप में पेश किया जाता है। पर सिर्फ करीबी होने से क्या होता है। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, मगर सिर्फ साल 2012 में वो विधायकी का चुनाव जीत पाए थे। दूसरी तरफ सीएम योगी कभी कोई चुनाव नहीं हारे हैं। पर सच्चाई ये भी है कि राजनीति में सिर्फ चुनाव जीत जाने से सिंहासन सुरक्षित नहीं रहता। आप देखिए, अनुप्रिया, संजय निषाद और केशव प्रसाद मौर्य 3 बड़े ओबीसी नेता हैं और तीनों का संबंध एनडीए से है और ये तीनों योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव में योगी आदित्यनाथ की परफॉर्मेंस पर सबकी नजर रहेगी। लोकसभा चुनाव में हुई हार जाने की भरपाई अगर सीएम योगी कर लेते हैं तो उनका कद पार्टी और प्रदेश दोनों में और ज्यादा बढ़ जाएगा, वरना केशव प्रसाद मौर्य के बाद और भी कई चेहरे योगी आदित्यनाथ के सामने आ खड़े होंगे। आप देख रहे थे भारत श्री। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं।